Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to share with you 30 most important 30 definitions of general math. बड़ी मेहनत की है इन डेफिनेशन के ऊपर। मैंने 2 दिन लगाए हैं। पूरी बुक में से वो डेफिनेशन निकाली हैं जो इंतहाई अहम है और पास पेपर जितने कम से कम कह रहे 30-40 पास पेपर देखे हैं और जो बार बार आ रही हैं वो डेफिनेशन हैं और इनमें से इंशाल्लाह आपको ज़रूर आएंगी। तो देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास कौन सी है? सर्ड। A surd is an irrational number that contain radical signs। मैं इनको ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करने जा रहा, बस मैं एक दफ़ा पढ़ता जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि राइटिंग थोड़ी मेरी नॉर्मल सी है ताकि आपको वर्ड पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, तो अगर कोई स्पेलिंग की जो है आपको समझ नहीं आ रही वो भी समझ आ जाए। उसके बाद प्योर सर्ड। अ सर्ड विच हैज़ यूनिटी अदर दैन only as rational factor, the other factors being irrational। उसके बाद नंबर 3 है मिक्स सर्ड। a surd which has rational factor other than unity, the other factors being irrational। नेक्स्ट हमारे पास इसकी है डेफिनेशन नंबर 4, रैशनल नंबर। A number which can be expressed in the form of p over q, where p and q are integers and q not equal to 0 is called a rational number। क्यूबिक पोलिनोमियल एक है हमारे पास, क्यूबिक है, एक जिसमें 2 पावर होती है और एक जिसमें होती है 1 पावर। लीनियर और क्वाड्रेटिक है और एक क्यूबिक है। इन तीनों में से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है हमारे पास, क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज़ कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। सिंपल सी है, बहुत आसान सी है। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम 2 है हमारे पास, दोनों ही आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको आना ही आना है। इफ़ a polynomial px is divided by x minus a such that pa is equal to 0, then x minus a is a factor of p of x। Remainder theorem। If polynomial p of x of degree n greater than 1 or equal to 1 is divided by polynomial x minus a where a is any constant, then remainder is pa provided there is no term left containing x। क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा ना रहे जिसमें x रह जाए। इनके आपने वो x की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन है ना 1.1 वाले, उसके बारे में ये रिमाइंडर थ्योरम है। इसका एक सेम टॉपिक है आपका 2.5 में, उसके अंदर ये अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, आप देखिए डेफिनेशन नंबर 7, ACF LCM। तो अगर मैं इन 30 डेफिनेशन में से मैं नंबर 1 पर रखूँ ना, वो ACF और नंबर 2 पर मैं रखूँगा LCM। ये दोनों ही आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ सकती हैं, बल्कि आनी है, एक तो आपको आनी है दोनों में से। तो देखिए ACF क्या है? द ACF ऑफ 2 or more algebraic expressions is the expression of highest degree which divide each of them without remainder। LCM, the least common multiples of 2 or more algebraic expression is the expressions of lowest degree which is divisible by each of them without remainder। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास क्या है जी? देखिए आप, an equation that can be written in the form ax plus b is equal to 0, a not equal to 0, where a and b are constants and x is a variable is called a linear equation in one variable। क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला याद कर लेना। इसका सिंपल सही है, एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसके आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है और ये आपको डेफिनेशन में भी आपको आ जाएगा। लेकिन ये हो गया। उसके बाद 12वीं हमारे पास डेफिनेशन है, आइए इसको देखते हैं। ये जी हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
A quadratic equation in one variable is an equation that can be written in the form of axk plus bx plus c is equal to 0, where a not equal to 0 here x is the variable, whereas a, b and c are real numbers. Method to solve quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? देखिए, आप यू कैन सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास 14 डेफिनेशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं आप। ये दोनों मैंने इकट्ठी लिखी हैं तो क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दोनों में इक्वल होते हैं। अब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कौन से होते हैं हमारे पास? देखिए, ये आप इधर से लेफ्ट से राइट जाएंगे, ये रोज़ हैं, ऊपर से नीचे आप आएंगे, ये कॉलम्स हैं। तो ये रोज़ भी 2 है, इसमें कॉलम भी 2 है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। दूसरी नीचे हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। इन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट सेम, इसमें सेम होते हैं, इसमें सेम नहीं होते, बस ये डिफरेंस है। जैसे ये हमारे पास आप देखिए एग्जांपल है इसकी 158, ये फर्स्ट रो सेकंड रो। अगर आपने कॉलम देखनी है तो 1 2 3 हमारे पास कॉलम है, 2 रोज 3 कॉलम दोनों सेम नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 रो ओनली इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी वो रो मैट्रिक्स होगा। जैसे 1 3 5 एक ही रो है इसमें। दूसरी जो है कॉलम मैट्रिक्स का ठीक ही है इसके साथ, क्योंकि ये दोनों इकट्ठी होंगी, ज़रा जल्दी आपको जल्दी याद हो जाएंगी। अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 कॉलम ओनली इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल 158, ऊपर से नीचे आएंगे, एक ही कॉलम है आपका। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स having a constant value for all the elements of the principal diagonal, प्रिंसिपल डायगोनल वाले जो नंबर है ना वो सेम हो, एंड द अदर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो, बाकी सारे जीरो, इनको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ये वाले जो है ये सेम होने चाहिए, बाकी जीरो काम चल जाएगा। ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो क्या होता है? The matrix obtained by interchanging the rows and columns of matrix is called the transpose of matrix। कहता है जी, अगर हम रोज़ को कॉलम में कर दें, कॉलम को रो में चेंज कर दें तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। इसकी मैंने आपको ना पीछे एक थोड़ी सी मिसाल भी दी है ताकि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ जाता है। देखें 1 4 2 3 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका मैंने ट्रांसपोज करना होगा तो क्या करूँगा, ये रो है, इसका ऐसे कॉलम बना दूँगा। देखें 1 4 उधर है, उसको ऐसे कर दिया। ये भी 1 4 3 2 रो में है, इसको कॉलम में कर दिया। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। नेक्स्ट डेफिनेशन आप देखिए इसकी हमारे पास है जी सिंगुलर मैट्रिक्स, बड़ी आसान सी है। इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो इट इज़ कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने कोशिश की है कि आपको आसान से आसान तरीके से डेफिनेशनें करवाई दें, याद करना भी आपके लिए आसान हो। बुक में भी और वैसे भी बड़ी मुश्किल थी, तो इसको मैं थोड़ा बहुत चेंज किया अपने हिसाब से। कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट। हाँ जी, एलसीएम और एसीएफ के बाद अगर कोई और डेफिनेशन मैं नीचे ऐड करना चाहूँ टॉप 5 में, तो उन दोनों में एक कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये 2 तीसरे और चौथे नंबर पे ये आ जाएंगी। ये भी इनमें से एक आपको पेपर में आनी है। पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। कहता है एक लाइन के ऊपर जो पॉइंट आ जाते हैं ना वो कोलिनियर पॉइंट होते हैं। नॉन कोलिनियर में क्या होंगे? पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। जो स्ट्रेट लाइन पर ना होंगे वो नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद हमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डेफिनेशन आ जाती है। ये शॉर्ट में भी आ गया, यानी कि डेफिनेशन भी हो गई। डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला आपने याद कर लेना, ये चैप्टर नंबर 10 का है। हीरोज़ फार्मूला, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन में भी यहाँ इसको डेफिनेशन में रख लें, शॉर्ट क्वेश्चन में रख लें। आ जाता है s इज इक्वल a प्लस b प्लस c/2 और एरिया इज इक्वल होता है s माइनस a s माइनस b s माइनस c। सिंपल सा फार्मूला। नेक्स्ट पेज में चलते हैं जी। 21 पैथागोरस थ्योरम। कोई पैथागोरस पढ़ता है, कोई पैथागोरस पढ़ता है, जो भी आप पढ़ना है इसको पढ़ें, मेन मकसद आपने इसको याद करना है। देखिए, द स्क्वायर ऑफ द पैथागोरस हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेग्स। देखें ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है,
राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके अंदर 90 का एंगल होता है, ठीक है जी। ये 90 का एंगल हो गया। अब क्या कह रहा है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है सी, इसको हम कहते हैं ये इसकी लेग है, एक ए होती है एक बी होती है। कहता है जी स्केयर ऑफ दी हाइपोटेनियस, इसका स्केयर ये देखिए ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल होगा किसके, सम ऑफ, जमा कर दिया दी स्केयर, दोनों के स्केयर के, ऑफ दी लेग्स, ये दोनों लेग्स के स्केयर के बराबर कर दिया इसको। अब नेक्स्ट हमारे पास एरिया, द स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ शेप इज़ कॉल्ड अ एरिया। किसी भी शेप के अंदर वाली जो जगह होती है ना उसको हम एरिया कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए टू एंगल्स हु सम इज़ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल हु सम इज़ 180 डिग्री इज़ कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। आगे एंगल की डेफिनेशन आ गई, एन एंगल इज़ द यूनियन ऑफ टू रेज, दो रेज जो है ना उनको मिलती हैं जब, तो हमारे पास क्या बन जाता है विद द कॉमन एंड पॉइंट, जिसका एक ही नुकता यानी कि एंड होता है, तो वो हमारे पास एंगल बन जाता है। आपने ऐसे दो लाइन लगा देनी, आपका एंगल तैयार हो गया जी। उसके बाद 25 वर्टिकल एंगल्स, द एंगल अपोजिट टू ईच अदर व्हेन टू लाइंस क्रॉस। कहते हैं जब दो लाइनें क्रॉस होती हैं तो आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल, इसको हम कहते हैं जी वर्टिकल एंगल्स। उसके बाद मीडियन ऑफ ट्रायंगल, द मीडियन ऑफ ट्रायंगल इज़ अ लाइन सेगमेंट, इधर आपने लिखना है ट्रायंगल, ठीक है ना, मिस हो गया। A median of a triangle is a line segment joining vertex to the midpoint of the side of the vertex। इनके मैं आपको कोशिश करता हूँ, ये देखिए ये ट्रायंगल है, इसका मीडियन क्या होगा, ये इसका हम ना वर्किंग करके इसका हाफ करते हैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करके ना इसको ये इसके वर्टेक्स से इसको इसके साथ मिला देते हैं, तो ये मीडियन तैयार हो जाता है। तो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट, देखो एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग वर्टेक्स, ये वर्टेक्स को टू द मिड पॉइंट ऑफ दी साइड, ये साइड का मिड पॉइंट निकालना है, इसके सेंटर से इसको मिला देना। सर्कम सेंटर, द पॉइंट एट विच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज मीट कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। 20 हमारे पास आ गई अब 8 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि है ही सारी इंपॉर्टेंट है, ये सारी आपने याद करनी है, इसमें से एक भी स्किप नहीं करनी। एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। उसके बाद जी नेक्स्ट दो रह गई हैं, टेंजेंट लाइन टू द सर्कल, अ लाइन co-planar with a circle intersecting the circle at one point any only is called the tangent line to the circle। कहता है एक सर्कल है, सर्कल के किसी भी नुक्ता के ऊपर एक लाइन ड्रा कर दें आप, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है जी टेंजेंट लाइन, सर्कल को एक ही नुक्ता पर यानी कि वो टच करे। कार्टेशियन प्लेन, अ सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स और कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। कहता है लात महदूद नुकात का जो सेट होता है ना उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ले लिए हमारे पास होगी 30 डेफिनेशन कंप्लीट। तो आपने क्या करना है जी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और अपने दोस्तों को बताया करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके, और मुझे आपने खुसूसी अपनी दुआओं में याद रखना है। और जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।